पे बाबूराम सक्सेना। जी मैम। देखिए नियम नंबर 1 पे आइए। नियमातिरेक में कै, नियम कै और सूत्र दिया है इसका नीचे। एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम ये सूत्र कहता है कि यदि अकारांत उपसर्ग के बाद एकार आदि या ओकार आदि धातु आवें तो दोनों के स्थान में ए या ओ हो जाता है। यथा जैसे प्र धन एजते, तो प्र उपसर्ग है और एजते में जो इन्होंने कंडीशन दी थी एकार आदि वो आया हुआ है, तो प्रेजते ऐसा रूप बनता है। उपधन ओसती, उपोस्ती, उप उपसर्ग है, ओ कंडीशन के अनुसार आया है, उपोस्ती। एंगी पर रूपम से पर रूप संधि हो गई। ठीक है, समझ में आया मैम? जी मैम। अब आगे देखिए, अगला नियम बताया है नीचे सूत्र में। नाम धातु के आगे रहने पर इस प्रकार की, नाम धातु के आगे आने पर इस प्रकार की विकल्पता का कारण एंगी पर रूपम में वा सुप्या आ पिछले से वा सुपी की अनुवृत्ति आती है। एंगी पर रूपम में वा सुप्या पिछले से वा सुपी की अनुवृत्ति आती है। और यहाँ पे इसका बताया है फिर कि किंतु यदि वह धातु नाम धातु हो तो विकल्प से वृद्धि होती है, उसकी वृद्धि संज्ञा हो जाएगी, उसकी वृद्धि संधि होगी। फिर जैसे उपधन एड कियति, जो एड कियति है ये हमारी नाम धातु है और इससे उपसर्ग आया है, तो इससे हमारी संधि उपपेड कियति या उपेड कियति वृद्धि संधि हो गई। ठीक है। और दूसरा उदाहरण है प्रधन ओधीयति, प्रोधीयति या वृद्धि होकर प्रोधीयति ऐसा रूप बनता है। यहाँ तो वृद्धि संधि का अपवाद है ना? हाँ, ये वृद्धि संधि का अपवाद हो रहा है और यहाँ वृद्धि नहीं, अपवाद तो पर रूप संधि का हो रहा है, वृद्धि संधि तो हो रही है, देख नहीं रही है। उपेड कियति, हाँ, पर रूप संधि का अपवाद है और वृद्धि संधि ये कर रहे हैं। नहीं, उल्टा निकल गया मेरा। हाँ हाँ। अब अगला नियम देखिए 3 ख वाला, इसका नीचे सूत्र दिया है। एवे चा अनियोगे वार्तिक, ये वार्तिक क्या कहता है कि इव के साथ भी जब अनिश्चय का बोध हो तब पूर्वगामी अकारांत शब्द का आ और एव का ए मिलकर ए ही रह जाएंगे। जैसे जब अनिश्चय का बोध हो तब, जैसे उदाहरण देखिए क्व इव भोक्ष्यसे, तो इसका ऐसे का ऐसा ही कर दिया है, क्वेव भोक्ष्यसे, ए का ए ही रह गया है क्व इव संधि में, और भोक्ष्यसे कहीं भी खा लेंगे, कहीं भी कर लेंगे, कोई निश्चय नहीं है। इसलिए जब अनिश्चय नहीं रहेगा तब अय ही होगा, यथा जैसे तवेव। ठीक है। अब अगला नीचे सूत्र है 4 नंबर का। सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम वार्तिक, और आगे तत्चैट्टे, ये सिद्धांत कौमुदी में दीर्घ का अपवाद मिलता है। सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम वार्तिक कहता है कि सक धन अंधु, कुल धन अटा, मनस धन ईसा इत्यादि उदाहरणों में भी परवर्ती शब्दों के आदि स्वर का ही अस्तित्व रहता है। पूर्ववर्ती शब्द की टी परवर्ती के आदि स्वर के रूप में मिल जाती है। इनमें प्रथम 2 उदाहरण अका सवर्णे दीर्घा सूत्र से दीर्घ हो गए हैं, दीर्घ संधि के अपवाद हो गए हैं।
कौन से दो उदाहरण? शक धन अंधु और कुल धन अटा दिखाई दे रहे हैं। भाई शक में आकार है और लास्ट में भी अंधु का भी आकार आ रहा है, तो ये दीर्घ संधि के अपवाद हैं। और जो आगे बता रहे हैं, शक धन अंधु शक अंधु बना, कुल धन अटा कुलटा बना। और आगे उदाहरण है मनस धन ईसा मनीषा, ये पर रूप का अपवाद है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में मैम? हेलो, बीना मैम? नहीं मैम। अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। जहाँ समझ में ना आए तो वहाँ बता देना। और भी उदाहरण बनते हैं इसके। मार्तधन अंडा मार्तंडा, पतत जन अंजलि पतंजलि, अत की टी संज्ञा होकर पर रूप संधि के ये अपवाद हो गए हैं। जी। अगला सूत्र आया है ई को यणची। ई को यणची सूत्र कहता है नियम 5 में, और यहाँ पे नियम 9 दिया है, सूत्र नीचे 5वां दिया है। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री या री के बाद आसावर्ण स्वर आवे, कोई अन्य स्वर आए, तो ई उ री के स्थान पर क्रमशः ई को य, उ को व, री को रे और री को ल हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण अगले पेज पे दिए हैं। दधि धन अत्रहा दध्यत्र, ई को यह बन गया है दध्यत्र। इति धन आहा इत्याहा, मधु धन अरिहि मध्वरी, ऊ को वकार हो गया है। गुरु धन आदेश गुरुवादेशः, ऊ को वकार हुआ है। साधु धन इति साध्विति, ऊ को वकार हुआ है। शिशु धन एक्यम शिष्वेक्यम, ये इम्पोर्टेंट है। शिशु धन एक्यम शिष्वेक्यम, ये पूछता है आयोग। धातृधन अंशः धात्रंशः, पितृधन आकीर्ति पित्राकीर्ति, सवितृधन उद्याः सवितृद्याः। और ये जो इसका री है वो तकार में मिल गया है सवित्री का, और रकार और तकार एक त्रिशूल बन गया है। ठीक है। मातृधन औदार्यम मात्रोदार्यम, लीधन आकृति लाकृति। अब अगला नियम आया, अगला सूत्र है नीचे, पहला सूत्र है और 10वां नियम है एचो ए वायावाह। ये सूत्र कहता है कि ए अए ओ औ जो एच प्रत्याहार के वर्ण हैं, इनके आगे कोई भी स्वर आवे तो उन एच के स्थान पर क्रम से अय आय अब आव हो जाते हैं। जैसे हरे धन ए हर्ये, जो ए आया है उसको अय हो गया है। नई धन आयक नायक, वो दीर्घ आई आया है तो उसको आय हो गया है। विष्णु धन ए विष्णवे, ओ को अब हो गया है विष्णवे। पव धन अकहा पाव कहा, औ को आब हो गया है। अब कै नियम नीचे के लिखे हैं और लोपा साकल्य से नीचे सूत्र दिया है नंबर 2 पे, लोपः साकल्यस्य। ये सूत्र क्या कहता है कि पदांत या ये वकार वा के ठीक पूर्व, पदांत यकार या वा के ठीक पूर्व यदि आ या आ रहे, यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ रहे और पश्चात कोई अस प्रत्याहार का वर्ण आवे, और यदि बाद में पश्चात में अस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो यह और वह का विकल्प से लोप होता है। यह का और वह का विकल्प से लोप कर देता है, और लोप होने के पश्चात उनमें फिर कोई संधि नहीं होती और यथा का जैसा का तैसा ही रह जाता है। अगर संधि होगी तो फिर वो अयादि 2 रूप यहाँ इन्होंने बनाए हैं। उदाहरण में देख लीजिए, हरे धन ए ही,
हरे धन एही, हर धन एही, या हर येही अयादि होगी। विष्णु धन इही, विष्णु इही, लोपा साकल्य से लोप हो रहा है। या विष्णु विही, तस्यै धन इमानी। मैम, हाँ जी, इसमें त्रिपादी और कपाल सबसे भिलाई का है ना? हाँ जी। जो देखिए ये सूत्र नीचे दिया है जिसे आप पूछ रही हैं, वो दूसरा सूत्र है, वो नीचे नहीं, बताएगा। जैसे कुछ उदाहरण है हम्म लोपा साकल्य से जो बन रहा है, हम्म। तो इसमें लोपा साकल्य से त्रिपादी का सूत्र है ना? हाँ, लोपा साकल्य से जो है ये त्रिपादी का सूत्र है, क्योंकि इसकी श्लोक संख्या देख लीजिए 8, 3, 19, ये त्रिपादी का सूत्र है। जो भी पूछना हो करे पूछिए मैम, क्योंकि हमें भी पता चल जाएगा आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है ना। जी। अब अगला उदाहरण है तस्यै धन इमानी, तस्या इमानी। ये तो लोपा साकल्य से बन रहे हैं सब, और इधर सब अयादि से बन रहे हैं। तस्यायै मानी, श्रियै धन उत्सुकः, श्रिया उत्सुकः या श्रिया युत्सुकः। गुरौ धन उत्कः, गुरा उत्कः या गुरावुत्कः। रात्रौ धन आगतः, रात्रः आगतः या रात्रावागतः। ऋतौ धन अन्नम, ऋतान्नम या ऋतावनम। अब आया है नीचे सूत्र, पूर्वत्र सिद्धम इति लोपः शास्त्रस्य असिद्धत्वान्न स्वर संधि। अब ये पूर्वत्र सिद्धम का जो है ये क्या कहता है सूत्र, कि जो मध्यस्थ व्यंजन अथवा विसर्ग के लोप हो जाने पर जब कोई दो स्वर समीप आ जाएं तो प्राय उनकी आपस में संधि नहीं होती है, क्योंकि पूर्वत्र सिद्धम आकर लोपा शास्त्र से सिद्धत्वात्, जो लोपा शास्त्र का जो अभी लोपा साकल्य का पढ़े थे ये सिद्ध होता है, और जो स्वर संधि है वो फिर नहीं होती है। ठीक है, और इसके उदाहरण देखिए इधर दिए होंगे, नहीं दिए, इसके उदाहरण नहीं दिए, सिर्फ बता दिए हैं। ठीक है मैम, अब आगे चलिए। वांतो यही प्रत्यय सूत्र कहता है जब ओ या औ के बाद यकार आदि प्रत्यय, ऐसा प्रत्यय जिसके आरंभ में यह हो, आवे तो ओ और औ के स्थान में क्रम से अब और आव हो जाते हैं। यथा जैसे गौ विकारो, गोधन यत तद्धित का है यत प्रत्यय, और गो शुरू में आया है तो गव्यम, ये नित्य बनते हैं। ठीक है, ये विकल्प से नहीं बनते, नित्य बनते हैं। ऐसे ही नावातार्य का नव धन यत, यत तद्धित का है नाव्यम। समझ में आ रहा है मैम? जी मैम जी। हाँ, अब आगे देखिए अगला सूत्र। अगला सूत्र आया है हमारा एंगः पदांतति। ये सूत्र कहता है कि पदांत एकार या ओकार के बाद यदि ह्रस्व आकार आवे तो दोनों के स्थान में क्रम से एकार तथा ओकार पूर्वक हो जाते हैं, अवग्रह बन जाता है, और इसको अवग्रह चिन्ह ह्रस्व ए की पूर्व उपस्थिति की सूचना मात्र देने को दिया जाता है। बहुत से लोग इसे पढ़ते भी नहीं और बहुत पढ़ते भी हैं, लेकिन इससे सिर्फ लिखा इसलिए जाता है कि इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ आकार भी है, बाकी यहाँ लोप प्राय हो जाता है, लुप्त प्राय हो जाता है ना। अब ये संबोधन में देखिए हरे धन अब हरेव, जो हम जब इसे पढ़ते हैं जहाँ अवग्रह होता है, तो जैसे यहाँ पर हरे दिया है तो हम हरे को थोड़ा खींच के पढ़ेंगे हरे, तो हम बाद में ही वकार को भी बोलेंगे तो ऐसा ही लगेगा जैसे हरे अब पढ़ रहे हैं। हरेव ऐसे पढ़ेंगे। हे हरि रक्षा कीजिए। विष्णु धन अब विष्णोव, हे विष्णु रक्षा कीजिए।
अब नीचे दिया है सर्वत्र विभाषा गो, ये प्रकृति भाव संज्ञा करता है। सर्वत्र विभाषा गो सूत्र कहता है कि परंतु गो शब्द के आगे आ आए तो विकल्प से प्रकृति भाव भी हो जाता है। और जैसे गोधन अग्रम, गोधन अग्रम, गो अग्रम, जो का त्यों होगा, प्रकृति भाव हो गया। अन्यथा पूर्व नियम से पूर्व रूप होने पर, जो अभी ऊपर नियम जो बताया है, जो हमारा एंगा पदांदति है, उस सूत्र से बनेगा गोग्रम, पूर्व रूप संधि होने पर गोग्रम। और जो हमारी ये एंगा पदांदति संधि इससे सर्वत्र विभाषा गो से जो होगा वो गो अग्रम, ज्यों का त्यों प्रकृति भाव में ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गई मैम? जी मैम। अगला नियम है इंद्रेचय। इंद्रेचय सूत्र कहता है यदि गो के बाद कोई स्वर हो तो गो के ओ के लिए अब का आदेश भी विकल्प से ही हो जाता है। अब ये इंद्रेचय विकल्प से करेगा। गोधन अग्रम, एक रूप इसने इंद्रेचय ने बना दिया इसका गवाग्रम, ओ को अब हो गया। और गो अग्रम जो है वो हमारा प्रकृति भाव सर्वत्र विभाषा गो से हो गया। और तीसरा गोग्रम, ये एंगा पदांदति से हो गया। ठीक है, तीनों रूप बन गए इसके। जी जी जी, कहाँ देख के पढ़ रही हैं? हम एक सूत्र छोड़ दिए हैं, वो नहीं देखी हैं? आप अवंग स्फुटायन से छोड़ी हैं। हाँ, तो बताते ना आप। अवंग स्फोटायनस्य, ये सूत्र छूट गया है। इससे बनेगा, इंद्रेचय से नहीं बनेगा। हम भी तो कहें इंद्रेचय से तो हमने नहीं पढ़ा था, वो तो गवेंद्र पढ़ा था। अब देखिए इसमें अवंग स्फोटायनस्य, ये सूत्र कहता है कि यदि गो के बाद कोई स्वर हो तो गो के ओ के लिए अब का आदेश भी विकल्प से हो जाता है। कौन करता है? अवंग स्फोटायनस्य। गोधनग्रम गवाग्रम, ये अवंग स्फोटायनस्य से हो गया। गो अग्रम, जो कहते हो सर्वत्र विभाषा गो से हो गया। एंगा पदांदति से गोग्रम, तीन रूप बन गए हैं। ठीक है, अब इंद्रेचय का अब चलेगा नियम। यदि इंद्र शब्द आगे रहे तो गो के ओ को अब आदेश नित्य होता है। और ये अवंग स्फोटायनस्य विकल्प से कर रहा था, इंद्रेश्चय नित्य कर रहा है। गोधन इंद्रः गवेंद्रः। अगला सूत्र आया हमारा 5वें नंबर का, प्रलुप्त आयादी संधि ही होगी ना गवेंद्र में? जी नहीं, इसमें तो सिर्फ ये हमारा नित्य कर रहा है इंद्रेचय से। उसमें पूछ ले कि कौन सी संधि है तो हम कौन सी संधि है? जी तो ये तो अयादि का अपवाद है, संधि कहाँ है इसमें? ऐसे प्रश्न नहीं बनाता है वो। ये तो अयादि का अपवाद हो रहा है ना, ओ को जो अब हो रहा है अयादि का अपवाद हो रहा है। गुण तो बन रहा है। हाँ, गुण रूप बन रहा है, लेकिन वो नहीं हो रही है इसमें, अयादि संधि भी नहीं हो रही है। अगर गवेंद्र देगा तो वो ये पूछेगा किस सूत्र से हुआ है, ये नहीं पूछेगा कि कौन सी संधि है ना, क्योंकि नित्य कर रहा है मैम। अगला सूत्र देखिए, प्रलुप्त प्रज्ञई अचि नित्यम। ये सूत्र कहता है हमारा कि यदि प्रलुप्त स्वर के बाद अथवा प्रज्ञई संज्ञक वर्णों के बाद कोई स्वर आवे तो संधि नहीं होती। और प्रज्ञई संज्ञक वर्ण कौन से हैं? ई, उ, ए, एकारांत द्विवचन जो होते हैं वो हमारे प्रज्ञई संज्ञक वर्ण हैं, तो उनकी संधि नहीं होती, प्रकृति भाव जो का त्यों रहते हैं। ठीक है, अगला हमारा आया सूत्र, ईत ऊत एत द्विवचनम प्रज्ञम।
जब संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा क्रियावाचक शब्द के द्विवचन के रूप के अंत में ई, उ तथा ए रहते हैं तो उस ई, उ और ए को प्रत्ययी कहते हैं। जैसे द्विवचन के रूप हैं हरि एतौ, विष्णु इमौ, गंगे अमु, पचेते इमौ। पचेते इमौ क्रियावाचक आ गया है, क्रियावाचक का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इनकी संधि नहीं हुई है, ज्यों के त्यों हैं ये। हेलो मैम। हाँ, ये ज्यों के त्यों हैं, इनकी कोई संधि नहीं हुई है। प्रकृति भाव होगा। हाँ, इनकी प्रकृति भाव होगी है, ऐसा का ऐसा लिखा गया है। आगे आया हमारा सूत्र अदसो मात्र। अदसो मात्र सूत्र कहता है, यह प्रत्ययी संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये भी जब अदस शब्द के मकार के बाद ई या उ आते हैं तो वे प्रत्ययी होते हैं। जैसे अमी ईसहा, अमु आसते। इसमें उस ई या उ का द्विवचनांत होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, आवश्यक नहीं है कि ये द्विवचन के ही हों, अदस शब्द के मकार के बाद हों। लेकिन जैसे अमी ईसहा, अमु आसते। अमी ही प्रथमा का द्विवचन ही है और अमु भी। ठीक है, द्विवचनांत होना आवश्यक नहीं है। अब आगे देखिए, अगला सूत्र दिया है निपात एक अज अनाग। निपात एक अज अनांग, ये सूत्र कहता है, ये भी प्रत्ययी संज्ञा करता है और ये कहता है कि आंग के अतिरिक्त अन्य एक स्वर आत्मक निपातों की अव्ययों की भी प्रत्ययी संज्ञा होती है। जैसे ई इंद्रहा, उ उमेशहा, आ एवं न्यूमन्यसे। ठीक है, एक अच्छ की जो है प्रत्ययी संज्ञा हो रही है यहाँ। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है या कोई कंफ्यूज है कहीं पे? आ रहा। ठीक है, अब तीसरा सूत्र आता है ओत। ओत कहता है, जब निपात अव्यय ओकारांत हो तो ओ को प्रत्ययी कहते हैं। जब ओ अव्यय ओकारांत हो तो उसको प्रत्ययी कहते हैं। जैसे अहो ईसा, और यह आदि संधि का अपवाद हो गया है। ठीक है, अहो ईसा। अब आया हमारा संबुद्धो साकल्यस्य एतावनार्से। ये भी संज्ञा सूत्र है। ये सूत्र कहता है कि यहाँ ओत की अनुवृत्ति आती है ऊपर से। आर से का अर्थ होता है लौकिक, अनार से लौकिक। सूत्र का संधि विच्छेद ऐसे करेंगे, ओत संबुद्धौ साकल्यस्य इतौ अनार से। ओत की अनुवृत्ति लाते हैं तब पूरा रूप बनता है। और यह भी विकल्प से प्रत्ययी संज्ञा विधायक सूत्र है, प्रत्ययी संज्ञा करता है। और इसका पढ़ लेते हैं। संज्ञा शब्दों के संबोधन के अंत के ओकार के बाद इति शब्द आवे तो संबुद्धि निमित्तक उस ओकार की विकल्प से प्रत्ययी संज्ञा होती है। जैसे विष्णुधन इति आ गया बाद में ओकार के बाद, विष्णु इति प्रत्ययी संज्ञा होगी। कौन सा सूत्र कर रहा है? संबुद्धो साकल्यस्य एतावनार से प्रत्ययी संज्ञा कर रहा है। ठीक है, विष्णु इति, विष्णुविति तीन रूप बनेंगे। कौन कौन सी संधि लगी हैं? विष्णु इति, जो विष्णु इति बना है ये हमारा इसी सूत्र ने करा है, संबुद्धो साकल्य से एतावनार से ने। और जो बना है
विष्णु इति, जो हमारा वो यकार का लोप कर रहा था ना, विकल्प से कहाँ गया ये, लोपा साकल्य से, ठीक है, ये सूत्र लगा है। तीसरा विष्णुविति, विष्णुविति ये हमारी अयादि संधि से बना है, ठीक है। आ रहा है समझ में मैम? 3 रूप बन रहे हैं, विष्णु इति संबुद्धो साकल्य से तवनार्से से, विष्णु इति लोपा साकल्य से, विष्णुवीति एचो अवायाव से, ठीक। अब इससे आगे आया हमारा दूरात धूते च। ये सूत्र कहता है कि प्रलुप्तों के साथ भी, प्रलुप्त जो हैं, प्रलुप्त वर्ण, उनके साथ भी संधि नहीं होती है। जैसे एही कृष्णात्र गोचरती, यहाँ दूर से पुकारने वाले वाक्य की टी प्रलुप्त हो गई, ठीक है। ये दूरात धूते च सूत्र लगा है इसमें, और इससे कोई वो नहीं हो रही, ठीक है, संधि नहीं हो रही है इसमें। ये हमारा प्रलुप्त एक आदेश विधायक विधि सूत्र है, दूरात धूते च, ये एकमात्र सूत्र है प्रलुप्त का, ठीक है। अब हमारी हल संधि चलेगी, हल संधि अब हम कर पढ़ेंगे हैं। जी मैम।